अब 5 मिनट में सारी बात समेट करके संपन्न करते हैं, विश्राम की ओर चलते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार कुरुक्षेत्र में भगवान स्नान करने के लिए गए ग्रहण काल में, और उसी समय ब्रजवासी भी आ गए। तो बरसों के बाद ब्रजवासियों से गोविंद का सम्मिलन कुरुक्षेत्र में संपन्न हुआ। ऐसा आनंद उमड़ा। 3 महीने ब्रजवासियों के साथ भगवान कुरुक्षेत्र में ही विराजमान रहे। देवकी माँ की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने कंस के हाथों मरे हुए देवकी के 6 पुत्रों को ला करके देवकी माँ की गोदी में भगवान ने बैठा दिए। ऐसा भगवान ने अद्भुत चमत्कार किया। मरे हुए बच्चे कोई वापस लाता है क्या? पर भगवान ने गुरु माता का भी बेटा जिंदा करके दिया, और देवकी मैया के 6 पुत्रों को भी मैया से मिला करके संतुष्ट किया। ऐसे अलौकिक भगवान के दिव्य चरित्र हैं परीक्षित। अब बोलो क्या सुनना चाहते हो? बोले अब तो भगवान के लीला स्मरण की भूमिका बनाई। भगवान को लगा कि मैंने पृथ्वी का भार उतार दिया, पर मेरे जाने के बाद मेरा ही परिवार पृथ्वी का भारभूत बन सकता है, इसलिए इसको भी विदा करना चाहिए। तो संतों से शापित करवा दिया। महात्मा लोग आए द्वारका में, भगवान ने विश्राम दिया, स्थान दिया, और यदुवंशी बालक आकर के महात्माओं का मजाक उड़ाने लगे। बाबा लोग पड़े पड़े माल छानते रहते, इनको कुछ आता जाता भी है कि कोरे कोरे भुलका फाड़ है। कैसे परीक्षा लें? तो शाम को साड़ी पहना करके पेट में कपड़ा बांध करके गर्भवती महिला बना दिया, और संतों के पास ले जाके बोले महाराज हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछने आई हैं, पूछो। बोले इनको शर्म लग रही है इसलिए हम ही पूछ लेते हैं। हाँ तो तुम पूछ लो। बोले महाराज ये बताओ अब की बार भाभी जी के बेटा होगा कि बिटिया? अब बाबा तो बेचारे ध्यान लगाने लगे, कोई आंख बंद करे कोई कान बंद करे, पल्ले काऊ के कछू न पड़े। और बच्चे मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को देख देख के, देखे महाराज जी क्या बताने वाले हैं। महात्मा लोग समझ गए, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। ए मूर्खो, संतों का मजाक उड़ाते हो, परीक्षा लेते हो? सो एक पीछे से खड़े होके बालक बोला आता जाता कुछ है नहीं, बताएंगे कहां से? जो पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहे, आंखों दिखा रहे हैं ऊपर से। अब तो बाबा का क्रोध पराकाष्ठा पार कर गया। जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। जाओ मूर्खो, ऐसे मूसल को जन्म देगी कि तुम्हारे संपूर्ण वंश का विनाश हो जाएगा। डर गए, तुरंत कपड़े उतारे तो मूसल टपक पड़ा। रोते रोते उग्रसेन को पूरी घटना सुनाई। अब रोने से क्या होता है, बाण निकल गया। अंत में घिस के पीस के पानी में फेंक दिया। भगवान को किसी ने कुछ नहीं बताया। इसको कहते हैं होनी। वसुदेव जी के पास नारद जी ने आकर के नवयोगेश्वर जनक संवाद के माध्यम से दिव्य भागवत धर्म का उपदेश दिया। भागवत धर्म किसे कहते हैं? कवि नाम के योगेश्वर ने बतलाया भागवत धर्म है राजपथ। राजपथ समझे? सुपर हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग। इतना चौड़ा रास्ता होता है कि गाड़ी कितनी भी स्पीड में दौड़ाओ कोई खतरा नहीं है एक्सीडेंट का, क्योंकि वन वे है, एक तरफ जाना एक तरफ आना। सुपर फास्ट गाड़ी दौड़े, ऐसी वैसी सड़क पर दौड़ाओगे ना तो न जाने कौन भैंस सामने आ जाए, कौन बकरी सामने आ जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं वो सुरक्षित होते हैं। इसलिए धावन निविल्यवा नेत्रे न स्खलेत न पते देह। भागवत धर्म, भगवत भक्ति का जो मार्ग है ये राजपथ है। आंख बंद करके भी दौड़ोगे तो सुरक्षित पहुंचोगे। भक्ति मार्ग में पतन कभी होता ही नहीं है। आंख बंद करके दौड़ने में मतलब क्या है? आंख क्या है? श्रुति स्मृति उभे नेत्रे विप्राणाम परिकीर्तते एकेन विकलः काणो द्वाभ्याम अंध प्रकीर्तितः। श्रुति स्मृति ये 2 आंखें हैं। वेदों का आपको भली भांत बोध है तो इसका मतलब आपकी एक आंख खुल गई। स्मृतियों का आपको ज्ञान है, पराशर स्मृति, मनुस्मृति आदि, तो समझ लो तुम्हारी दूसरी आंख खुल गई। अब 2 आंखें खुली हो तो मेला में चाहे जहां घूमो, परंतु न वेदों का ज्ञान न स्मृतियों का बोध, इसका मतलब आप अंधे हैं। और जो अंधे होते हैं ना वो फिर किसी आंख वाले को
लाठी पकड़ा देते हैं, महाराज जरा हमें भी ले चलो। तो आंख वाला कृपा कर दे तो लाठी पकड़ के पहुंचा दे, नहीं तो अंधा तो भटकता ही फिरेगा बेचारा है। ऐसे हम लोग अंधे हो चुके हैं क्योंकि श्रुति स्मृति का बिल्कुल कोई हमें ज्ञान नहीं रहा, तो अंधे हो गए। अब जो आंख वाले जो आचार्य लोग आए हैं, ये जैसा चलाएंगे, जिधर रास्ता दिखाएंगे, हम तो उधर ही चल पड़ेंगे। पर इतना याद रखना, अंधा यदि समझदार व्यक्ति को, आंख वाले को हाथ पकड़ाएगा तो ठिकाने पहुंच जाएगा, और किसी एरे गहरे को पकड़ा दिया तो पता चला कहीं का कहीं पहुंचा दिया और लूट और लिया। अंधे को भी लूट लिया, पहुंचाना तो दूर की बात रही। अब अंधा बेचारा तो क्या करे, वो तो लूटने के लिए बाध्य है क्योंकि उसके पास आंख नहीं है। आज समाज में वही हमारा हाल हो रहा है। श्रुति स्मृति का सर्वथा बोध रहित हो गए हैं हम लोग, इसलिए हम लोग अंधे बन गए। अब आंख वाले जो हैं, या तो कोई अच्छा आंख वाला मिला तो लक्ष्य तक पहुंचाएगा, और कोई ऐरा गहरा पड़ गया तो बर्बाद हो जाओगे, सब लूट लेगा। महाराज 2000 रुपया की पर्ची कटवा के आया हूं, बड़ा कष्ट है महाराज। क्या कष्ट है? बोले महाराज धंधा ही नहीं चल रहा बिल्कुल। अच्छा, समोसा कब से नहीं खाया? महाराज कम से कम 2 महीना तो हो गए होंगे। वैसे मैं समोसा बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, तो अपने मोहल्ले में सबको समोसा खिला दो, कृपा हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। कारण क्या है? हम लोग अंधे हैं, अब आंख वाला जिधर ले जा उधर चल देते हैं। हमको ज्ञान ही नहीं है सही गलत का। तो समाज का दोहन शोषण हिंदू समाज का क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बिल्कुल शास्त्रों से विहीन हो गए, दूर हो गए हैं, इसलिए हम लोगों का शोषण होने लगता है। इसलिए विवेक के साथ किसी आंख वाले का हाथ पकड़ना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं के कहीं पहुंच जाओ। प्यार से बोलो राधे राधे राधे। तो इस प्रकार से धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खलेत न पते देह। कदाचित भक्ति मार्ग में यदि आप चल पड़े तो भक्ति मार्ग में यदि आंख भी ना होंगी आपकी तो भी आप भटकोगे नहीं, सुरक्षित पहुंचोगे। श्रुति स्मृति रहित व्यक्ति भी यदि सच्चे भक्ति पथ पर चलता है तो उसका कल्याण सुनिश्चित होता है। नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान की प्रतिज्ञा है। इसलिए महाराज भक्ति के रास्ते पर चला कैसे जाता है? बोले चलना हम बताते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतः स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अपनी काया से, काया माने शरीर से, अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, स्वभाव से, प्रकृतिगत जितने भी आप कार्य करते हैं सब परमात्मा को समर्पित करो, अपने लिए कुछ भी मत करो। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। महाराज शंकराचार्य जी ने एक बात कही, वो उनके शब्द थोड़े जटिल थे, सरलता में एक बात बताएं। हर व्यक्ति चिंतनशील है। हम 1 मिनट भी बिना चिंतन के नहीं रहते, कुछ ना कुछ तो दिमाग में चलता रहता ना, चिंतनशील है। पर हम लोग विषयों का जब चिंतन करते हैं तो हमारा चिंतन विषयी हो जाता है। उन्होंने भागवत का सूत्र दिया था, विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मां मनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रवलीयते। जब विषयों का निरंतर चिंतन करते हैं तो हमारे चिंतन में विषय भर जाते हैं संसार के, और यही विषयी चिंतन जब भगवत चिंतन में परिणत हो जाता है, भगवान की रूप सुधा का और रूप माधुरी का जब चिंतन करने लग जाता है तो भगवान कहते हैं मय्येव प्रवलीयते, तुम्हारा चित्त मुझ में ही चारों कोने चित्त हो जाएगा। चित्त तुम्हारा जो है ना, तुम्हारा चित्त मेरे चिंतन से चारों खाने चित्त हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मय्येव प्रवलीयते, केवल लीयते नहीं, केवल विलीयते नहीं, प्रवलीयते, 2 उपसर्ग है। अर्थात एक उदाहरण से देखो, आप जब विषयों का चिंतन करते हैं तो चित्त विषयों में अनुराग लेने लगता है, पर कोई भी विषय ऐसा नहीं जो चित्त को अच्छी तरह पूर्ण रूपेण डुबा के रख सके। और चित्त है हमारा रसीला, मन है हमारा रसीला, उसे रस चाहिए, और ऐसा रस चाहिए जिसमें एकदम डूब के रहे, वो समाधिस्थ हो जाए, डूब जाए, चंचलता भूल जाए। भौरे की तरह, भौरे की 2 स्थिति, एक तो चंचल स्थिति होती है कि थोड़ा थोड़ा पराग लेता है और उड़ता रहता है,
और एक स्थिति है कि वो ज्यादा पराग उसे मिल जाए तो ऐसा डूब जाता है कि कमल कोष में ही कैद हो जाता है, उड़ना भूल जाता है। दो स्थितियां भोले की, यही स्थिति हमारे मन और चित्त की है। क्षणिक विषय मिलता है तो मन तुरंत उछट जाता है। जैसे कि रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा तो खा लो, एक खाया बड़ा आनंद आया, दो खाया और भी आनंद आया, परंतु दो महाराज जी ने जबरदस्ती और पटक दिए, खाना ही पड़ेगा, और डंडा लेके और बैठ गए, छोड़ने नहीं दूंगा। सो महाराज जी के डर के मारे पत्तल साफ करनी पड़ी, 4 खाए गए महाराज। अब महाराज ने कहा एक और, अरे महाराज अब तो साष्टांग होने लगे, महाराज अब तो मर जाएंगे, अब नहीं खा सकते। अब तो देखने से जी मचलाने लग गया, क्यों जी 1 मिनट पहले तो आपको मुंह में पानी आ रहा था रसगुल्ला का नाम लेने से, अब उसको देखने से भी घृणा होने लगी। ऐसा क्यों? ये संसार के विषय ऐसे ही हैं, डुबा नहीं सकते, थोड़ी देर के लिए आनंद देते हैं, उसके बाद उच्चाटन हो जाता है। सभी रसों की यही स्थिति है, परंतु भगवत रस एक ऐसा रस है, भगवान तो आनंद सिंधु हैं, रस के सिंधु हैं, रसार्णव हैं भगवान। इसमें डूबते जाओ तो इतनी गहराई के था पाने वाला नहीं मन, सर्वथा सर्वथा के लिए मय्येव प्रवलीयते, डूबता नहीं है, हमेशा के लिए उसी में विलीन हो जाता है, उसी में चित्त ही चिदानंद बन जाता है। चित्तम चिद विजानीयात् टकार रहतो यदि, महाराज श्री ने ये भी श्रुति का उद्धरण किया था। कहने का मतलब यह है कि हम भगवत चिंतन में हर कार्य करें। अभी हम संसार के चिंतन में लगे, मेरे बेटे को ये बहुत पसंद है, आज उसके लिए मैं कड़ी बना रही हूँ, आज उसके लिए पकौड़ी बना रही हूँ, तो हर काम करते समय बेटे की याद आती है कि नहीं? कोई भी काम करो तो पति की, कल महाराज श्री जी महाराज निम्बार्काचार्य महाप्रभु ने भी यही चिंतन दिया था। चिंतनशील ये व्यक्ति है, तो जैसे हम संसार के संबंधियों का चिंतन करते हैं, वैसा ही चिंतन जब संबंध बना के भगवान का करने लगेंगे, तो जो चिंतन हमारे बंधन का कारण बनता है, वही चिंतन भगवत चिंतन में परिणत होते ही कल्याण का साधन बन जाता है। आचार्यों ने यही उपदेश हमको दिया, उस पर हमें बारंबार विचार करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। देखिए, एक कन्या पैदा होती है, बड़ी होती है, सयानी होती है, 20-25 साल मायके में रहती है, और जहाँ उसकी शादी भई तो पति के साथ जुड़ जाती है। इतने सालों के बाद जुड़ी, पर पति के साथ जुड़ने के बाद जब धीरे धीरे पति से प्रेम करने लगती है, तो कुछ ही दिनों में हालत ये हो जाती है कि एक पल को भी पति के चिंतन से वह विस्मृत नहीं हो पाती, सदा उन्हीं के ध्यान में रहा। वो चले तो गए, हम न जाने कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या खाएंगे, वो हर समय उन्हीं के चिंतन में डूब जाती है। तो इतने वर्षों के बाद भी जब पति के साथ जुड़ी तो पति के चिंतन में डूब गई। अब माता पिता भैया बंधुओं के चिंतन छूट गए और पति चिंतन में डूबने लगी। उसी प्रकार संसार हमारा मायका है, पैदा इसी में हुए, संसार का रंग हम पर चढ़ा भी खूब है, पर जब आचार्यों के चरणों में बैठ करके जब भगवान का हम नाम लेते हैं, मंत्र लेते हैं, स्वरूप का चिंतन करते हैं, संतों के वचनों का पान करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे चिंतन की गति बदलने लगती है। अभी तक संसार के चिंतन में चित्त चिपका हुआ था, धीरे धीरे मंत्र जपते जपते, राम जी का ध्यान करते करते, अब जब जगतपति श्री राम के चरण कमलों में चित्त चिपकने लगेगा और चिंतन की गति हो जाएगी, तो उस पतिव्रता नारी की तरह जगतपति प्रभु के चिंतन में जब चित्त समर्पित हो जाएगा, तो जैसे अपना निरंतर चिंतन करने वाली पतिव्रता नारी का पति भी पूरा ध्यान रखता है कि वो मेरे बिना भूखी बैठी होगी, इसलिए जल्दी घर चलना चाहिए। जो पतिव्रता पति का इतना ध्यान रखती है, तो पति का भी जो चित्त उसकी तरफ आकृष्ट होता है कि नहीं, वो भी तो उसका ध्यान रखेगा कि नहीं। उसी प्रकार जब संसार के पति में अपनी समर्पित पत्नी के ध्यान का वह भी ख्याल करता है, उसी प्रकार जगतपति का जब बार बार आप चिंतन करेंगे तो परमात्मा भी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्व्रतम मम, भगवान को भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उसी प्रकार हम अपने चिंतन की गति को सुधारें। और इसी बात पे एक बात और कह देते हैं, चिंतन की गति तो हमारी बहुत जोरदार है, हम बहुत सोचते हैं,
पर सोचने का जो ढंग है हमारा वो इतना विकृत है कि हम जितने संसार में फंसे हैं उससे निकलने की तो चिंता नहीं करते, निकलने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दिनों दिन उसी तरफ फंसने की कोशिश में लगे रहते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। एक दृष्टांत से समझ लो, एक हरियाणा के चौधरी खाते हो से, देखो देखो साहब 25,000 की भैंस है और देखो कितनी मस्त है, 20 लीटर दूध देती है महाराज, सबसे दिखाते थे। और जब भी भैंस को देखते थे तब उसके सींग पर जरूर ध्यान देते थे, इसके सींग कैसे गोल गोल हैं, कम से कम इसकी गोलाई सींग की इतनी होगी कि मैं अपना सिर इसमें आराम से डाल सकता हूँ, मेरे सिर के जितना बड़ा मेरा गोल सिर है इतना ही बड़ा इसके सींग का गोलाकार होगा। परंतु मेरा अंदाज सही है कि गलत है, कभी प्रयोग करके देखा जाए। अनुमान से कह रहा हूं कि मेरे सिर के बराबर होगा, पर कभी अनुमान गलत भी हो सकता है, एक बार प्रयोग करके भी तो देखना चाहिए मेरा अनुमान कितना सही है। परंतु अब सबके सामने सिर डाल के देखूंगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, कभी अकेले में प्रयोग करके देखूंगा। परंतु कभी मौका ही नहीं मिला अकेले में जो प्रैक्टिकल करके देख लेते। 6 महीना बीत गए महाराज। 6 महीने के बाद अचानक जब घूमते फिरते घर आए दोपहर में भोजन पाने, तो अकेली एकांत में भैंस बैठी बैठी ज्वारी कर रही थी। सोचा ये मौका बढ़िया है, चलो आज प्रयोग करके देख लेता हूँ, आराम से बैठी है। सो धीरे से आए, बैठी वही भैंस के सींग में अपना सिर डाल के देखने लगे, सिर एकदम फिट बैठ गया। चौधरी साहब खुश हो गया, देखो देखो मेरा अनुमान कितना पक्का निकलता है, मैंने सोचा मेरे सिर की गोलाई के बराबर है, बिल्कुल सींग उतना ही निकला। अब बड़े खुश होने लगे। इतने में अचानक भैंस खड़ी हो गई। अब जैसी भैंस खड़ी वही सुबह फिटिंग ऐसी फिट बैठ गई कि चौधरी साहब खूब कोशिश करें निकालने की, वो निकले नहीं, सिर फंस गया बुरी तरह, अड़ गया उसमें। अब भैंस घबरा गई कि मेरे सींग में कौन लटक गया। सो डर के मारे बेचारी परेशान, भैंस को भी इधर उधर करे और चौधरी साहब की दुर्दशा हो गई। अंत में डर के मारे भैंस उनसे परेशान, वो भैंस से परेशान, खूंटा तोड़ के भैंस शहर की तरफ भागी। गांव वालों ने देखा, अरे चौधरी साहब कैसे लटक गए, अरे चौधरी साहब को क्या हो गया। चौधरी साहब बोले बाद में बताऊंगा, पहले मेरी खोपड़ी तो निकालो। तब तमाम गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बड़ी मुश्किल से भैंस को पकड़ा, जकड़ा, तब जाके चौधरी साहब को खींच करके बाहर निकाला। सो इधर से भी छिल गए, उधर से भी छिल गए, सारी गति हो गई। चौधरी साहब आखिर के ये सिर फंस कैसे गया, अब किसको क्या बताएं अपनी मूर्खता। शर्म के मारे सीधे घर को मुंह लटका के दौड़े। तब तक चौधरानी को खबर मिल गई कि तुम्हारे चौधरी साहब लटक गए भैंस के सींग में। जब आए बेचारे छिले छिलाए तो चौधरानी घर में घुसते ही बरस पड़ी, ये क्या करते रहते हो हैं, सींग में तुम्हारा सिर कैसे फंस गया, जब देखो तब बिना सोचे काम करते हो, बुद्धि तो अकल तो है ही नहीं तुम्हारे ने। तो चौधरी चिल्ला के बोले, बाबरी बिना सोचे ना करूं, 6 महीने से यही तो सोच रहा था। बोलो राधे 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 राधे। तो चौधरी साहब 6 महीने से सोच रहे थे, पर सोच क्या रहे थे कि सींग में कैसे सिर फंसाया जाए। प्यार से बोलो राधे राधे राधे। ऐसे ही हम लोग सोचते बहुत हैं, पर हमारा सोचने का जो चिंतन का ढंग है ना, वो सिर फंसाने की तरफ है, सिर निकालने की तरफ नहीं। जितने संसार में फंसे हैं उतने से निकल नहीं पा रहे, बल्कि और नए नए फंदे संसार के हम अपने सिर में डालते जाते हैं। इसलिए चिंतन की शैली जब तक स्वस्थ नहीं होगी, जब संसार के चिंतन से, जब तक भगवत चिंतन में इसके चिंतन की शैली को परिणत नहीं करेंगे, तब तक संसार में ऐसी चौधरी साहब की तरह फंसते ही चले जाएंगे, बचने वाले नहीं हैं। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। बड़ा सुंदर भगवान ने भी उद्धव जी को उपदेश दिया, संन्यास धर्म का, वैराग्य का, ऐल गीत और भिक्षु गीत आदि के माध्यम से। अंत में चरण पादुका दे के उद्धव जी को भगवान ने बद्री विशाल भेज दिया। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के माध्यम से बड़ा ही संन्यास का उपदेश है। समयाभाव में अब उसका विस्तार नहीं करेंगे। और भगवान के स्वागत में देवता के बोले, प्रभु हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, आप पधारें। भगवान बोले, प्रतीक्षा करो, बस आने वाला हूं। भगवान पूरे परिवार के साथ प्रभासक क्षेत्र पहुंच गए, जहां मदरा पान करके यदुवंशी मदांध हो गए।
और ऐसा गृह युद्ध छड़ा कि चतुः पंचावशेषता, 4-5 बचे, बाकी सारा यदुवंश काल कवलित हो गया। भगवान ने दारुक सारथी से कहा, जाओ द्वारिका में सबसे समझाओ कि 7वें दिन सागर में समा जाएगी मेरी दिव्य द्वारिका, जो जहां जाना चाहे चला जाए। दारुक संदेश लेके दौड़ा और इधर देवता आकाश में छाए, प्रभु पधारिए। और सबके देखते देखते जैसे आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, समझ में नहीं आती किधर गई, उसी प्रकार भगवान का श्याम श्री विग्रह प्रकाश में परिणत हो गया। वही प्रकाश पुंज आकर के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गया। तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसलिए कलिकाल के प्राणियों का कल्याण करने के लिए कन्हैया स्वयं शब्द विग्रह धारण करके श्रीमद् भागवत में आज भी हमारे बीच विराजमान हैं। बोल भागवत भगवान की जय। अब तो क्या है, सुखदेव जी बोले राजन चलें। बोले महाराज भगवान के परम धाम जाने के बाद क्या हुआ? बोले फिर क्या था, कलयुग हुआ। कलयुग में तमाम बुराइयां हैं, पर अस्ति एको महान गुण। एक विशेषता है कि भगवान नाम संकीर्तन करने वाले का शीघ्र कल्याण कर देता है। इसलिए और सभी साधनों में गड़बड़ है, पर भगवान नाम संकीर्तन में कहीं कोई मिलावट नहीं है। प्रेम से हरि का भजन करो। परीक्षित अब हम चलते हैं। परीक्षित ने पूजन किया, सुखदेव जी अंतर्धान। बोल सुखदेव भगवान की जय। बदल के तक्षक नाग ने आकर के परीक्षित को डसा, परीक्षित का देह भस्म हुआ। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया। आस्तिक मुनि और बृहस्पति जी ने रोक करके सर्पों के प्राणों की रक्षा करी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता का मैंने तुम्हें श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे, जो सार रूप में आपने श्रवण किए। अब आइए भागवत का अंतिम श्लोक मैं बोलूंगा और आप मेरे साथ गुनगुना करके उसी शब्द सुमन से भागवत भगवान के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, नामो दुख समन, प्रणामो दुख समना, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरे नमः, हरे नमः। जो नाम संकीर्तन जीव के समस्त पातकों को ध्वस्त कर देता है, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल भागवत भगवान की जय। समस्त संत वैष्णव भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। मैया की जय।